आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा जिम के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। जी हाँ, जिम जाते हुए लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। वो सोचते हैं हमें जिम जाते हुए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ खाने को लेकर भी भ्रांतियां हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेरीज और वही आपके डाउट्स को दूर करने के लिए आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आए हैं। आयुष डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश, और उनसे बात करेंगे मेरे हस्बैंड ए सर्टिफाइड जिम ट्रेनर गौरव काला। जितने भी जनरल क्वेश्चन होते हैं उन पर कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस और सभी क्वेरीज को क्लियर किया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉडकास्ट गौरव काला और डॉक्टर दिनेश के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे को आज बहुत सारे जिम में जो ट्रेनर्स हैं या जिम में जो बंदे आते हैं उनके रिगार्डिंग उनसे जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं वो कुछ मैं अपने पास लाया हूँ और जो हम आपसे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल और सर। कई बंदे बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते और अपने आप ही यूट्यूब से, इंस्टा से, यहाँ से है ना कुछ भी कंटेंट निकालते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। वो किसी भी तरीके से सर्टिफाइड नहीं होते, ना उनको नॉलेज होती है, वो इधर उधर से देख के और बोल देते हैं। उन्हें पीछे का ही ये नहीं पता होता कि भाई पीछे वाले ने जो हमें बताया है क्या वो ठीक बताया या नहीं बताया। उन्हें ये नहीं पता कि सर्टिफाइड है या नहीं है। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आपने इतने साल पढ़ाई की है, मैंने इतने साल जिम की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो लेकिन मैं फिर भी लोगों को गाइड उसी तरीके से करता हूँ जो गाइड मुझे एक सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कुछ जिम के क्वेश्चंस हैं। तो वैसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो करना चाहूंगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन यही है कि जिम और आयुर्वेदा का आपस में कनेक्शन क्या है वैसे कुछ? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जिम और आयुर्वेदा का क्या कनेक्शन है? जो आयुर्वेदा के अनुसार जो शरीर को बल देता है, स्थिरता और जो ओज की वृद्धि करता है, उस क्रिया को हम व्यायाम कहते हैं। और जो जिम है वो व्यायाम का एक मॉडर्न रूप है। हाँ जी सर, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो केवल बीमारियों को ही ठीक नहीं करता, बल्कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना भी उसका एक जो है उद्देश्य है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ क्वेश्चंस मेरे जिम के साथियों ने भी मुझे वो करे हैं, क्या आयुर्वेदा जिम करने से कुछ सपोर्ट करता है आयुर्वेदा? हाँ हाँ, काफ़ी हद तक जो है आयुर्वेदा जिम को सपोर्ट करता है, लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार हमें जो है ऋतु के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। और हमारी जो शक्ति होती है अर्ध शक्ति तक व्यायाम बोला गया है। अब ऋतु में हम अगर देखें तो जो हेमंत ऋतु होती है, अपना सर्दी का मौसम होता है, जो दिसंबर जैन का महीना होता है, उसमें हम जो अपनी शक्ति के अनुसार जो है व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें जो है हमें हल्का व्यायाम करना चाहिए। गुड। हाँ हाँ, तो ये जो है ऋतु के अनुसार होता है और शक्ति के अनुसार होता है। हमें जब हमारे सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें जो है उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ अति मात्रा में करेंगे तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन है मसल्स बिल्डिंग के बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है? हाँ, मसल बिल्डअप करने के लिए आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आपकी जो निंद्रा है, जो स्लीप है, वो अच्छी होनी चाहिए। जो आपका आहार है वो प्रॉपर होना चाहिए। और आपका जो है रेगुलर जो है आपकी जो है व्यायाम क्रिया होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होंगी तो मसल जो बिल्डअप है वो भी अच्छी होएगी। गुड। अगला क्वेश्चन है जिम के लिए बेस्ट टाइम क्या है? लोग कोई शाम को आते को दोपहर को भी आ जाते हैं और कोई फिर इवनिंग में आते हैं, लेकिन इस पूरे सर्कल में एक बेस्ट टाइम होगा आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग के भाई ये टाइम बेस्ट है। जी बिल्कुल, आयुर्वेदा के अनुसार जो हमारी जो दिन होता है उसमें भी जो है काल होता है। जैसे सुबह का काल है वो कफ का काल माना गया है, उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है। और जो आफ्टरनून का काल होता है उसमें जो है पित्त ज़्यादा होता है और शाम को जो है वात का काल होता है। तो हमें जो व्यायाम होता है वो कफ के काल में करना चाहिए। तो इसका मतलब है आयुर्वेद ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोलता है, तो उसी अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें जो है व्यायाम वाली जो क्रिया है जो है वो करनी चाहिए। हाँ जी। गुड डॉक्टर साहब, क्या प्रोटीन पाउडर आयुर्वेदा के खिलाफ है? नहीं, प्रोटीन पाउडर लेना ऐसा आयुर्वेद नहीं कहता कि आप प्रोटीन पाउडर ना लो, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि अगर नेचुरल प्रोटीन आप लेते हो तो वो काफ़ी ठीक रहता है। जो केमिकल बेस्ड जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो है हमारी जो जठराग्नि है उसको मंद करता है और आम की उत्पत्ति करता है।
अगर हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति होगी तो जो हमारी धातु का क्रम है वो नहीं बन पाएगा, और धातु का क्रम नहीं बन पाएगा तो जो हमारी मांस धातु है, शुक्र धातु है, वो अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो हमारी जो मसल बिल्डअप का जो हमारा टारगेट होता है जिम वालों का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल प्रोटीन लें, जैसे मूंग दाल है, चना है, दूध में घी डालकर ले सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो है अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की अग्नि अलग अलग होती है। ठीक है डॉक्टर हाँ साहब। जी। और अगला क्वेश्चन है, जिम के बाद क्या खाना चाहिए? ये तुरंत बाद, जैसे कोई जिम से निकला, जिम से निकलने के बाद उसको ये ना भूख बहुत लगती है उसको, जिम में से निकलने के बाद उसको क्या खाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जिम के बाद जैसे हम जिम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वात जो है उसकी वृद्धि होती है, और वात की वृद्धि होती है, हमारा जो है मसल्स जो है स्टीफ हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें जो है जिम करने के बाद हल्का और गर्म खाना खाना चाहिए। ठीक है, जो हमारी जो रिकवरी फेज है उसको जो है फास्ट कर देगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अगला क्वेश्चन है, वे प्रोटीन और आयुर्वेदा डाइट, इसके बीच में कंपैरिजन, इनके बीच में एक जो डिफरेंस है वो किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो वे प्रोटीन होता है, अगर हम उसको आयुर्वेदा के बिहार पे अगर देखना चाहें तो जो वे प्रोटीन होता है उसमें जो है गुरु और स्निग्ध गुण होता है, मतलब वो हैवी होता है, डाइजेस्ट में हैवी होता है, और स्निग्ध होता है मतलब उसमें जो है फैट अति मात्रा में होती है, मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। और जो आयुर्वेदा के अंदर जो हमारी डाइट्स होती हैं वो हमारी जो है शरीर के अनुकूल होती है। ठीक। हाँ जी। और क्वेश्चन तो बहुत जिम वालों ने बहुत दिए हैं, लेकिन आपके समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी ही इनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या जिम के सभी लोगों के लिए ये सेम ही होता है सब कुछ? मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी बिगिनर्स होते हैं जो जिम में जाते हैं, वो जाते ही भी वेट लिफ्टिंग है, कार्डियो है, मतलब हर एक्सरसाइज को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी उनसे एक सलाह है कि आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, और अलग अलग प्रकृति के अनुसार जो है उनकी जो है एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी जो है, शक्ति जो है शरीर की होती है। आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ऐसे करके जो है द्वंद्व और जो है त्रिदोषज प्रकृति भी बताई गई है। जो वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको जो है हल्का व्यायाम करना चाहिए, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो ज़्यादा करनी चाहिए, और जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको मॉडरेट करना चाहिए। जो कफ प्रकृति वाले हैं वो जो है शक्ति के अनुसार जो है व्यायाम कर सकते हैं। और अगर हमें किसी की बॉडी में ये पता करना हो कि भाई ये कौन सी टाइप की बॉडी है, तो उसके लिए भी लोगों को पता ही नहीं होता अपनी बॉडी किस टाइप की बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकृति जानने के लिए एक जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मा है, और पीछे से जो है अपने जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक ऐप चलाई थी प्रकृति परीक्षण करके। तो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके खाना, आपका पीना, आपका शरीर का टेक्सचर्स है, हेयर का टेक्सचर्स है, ठीक है, बॉडी बिल्डअप है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उनसे जो आपकी प्रकृति डिसाइड की जाती है कि आप कौन सी प्रकृति में वो हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है खाना पीना, अगर हम प्रॉपर तरीके से, अगर हमें हमारी प्रकृति पता है तो हम खाना पीना भी उसके अकॉर्डिंग करें, उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज करें, तो बीमारी नहीं होंगी। तो जो कमी रहती है वो यही रहती है कि जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको थोड़ा सा कहीं जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो चलता है। और वो आजकल जो ये सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो वही चल रहा है। कोई भस्म खा रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, सबको मिक्स करके खा लो। अब जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर बनता है, जो भी डॉक्टर बनता है, वो 5.5 साल लगाता है, फिर उसके बाद एक्सपर्ट बनता है। अगर इतना आसान होता तो सरकार सीधा उन्हीं से बंटवा देती। सही बात है। तो मेरी यही सलाह है कि आप जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख के ऐसे भी कोई भी दवाई ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी भस्म ना ले, ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुन लिया आपने डॉक्टर साहब की बात, ऐसे ही करना है, कभी कुछ नहीं लेना। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे किसी की भी सुन ली और ले लिया। जो डॉक्टर साहब ने बताया है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है, समझे? अब डॉक्टर साहब से अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेरॉइड में आयुर्वेदा का क्या से क्या रोल है? हाँ, आजकल जो देखा जाता है कि एक ट्रेंड है कि जल्दी मसल बिल्डअप करने के लिए लोग स्टीरॉइड का सहारा लेते हैं। अगर हम स्टीरॉइड बोलें तो वो शॉर्ट टर्म बल है, मतलब भी थोड़े समय में शरीर को बल देने वाली एक द्रव्य है।
लेकिन आयुर्वेद जो है स्टीरॉयड को विरोध द्रव्य के अंदर बोलता है। विरोध द्रव्य वो होते हैं जो शरीर के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो ये जो आपको थोड़े समय के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करोगे तो बल देगा, अगर इसी को आप लॉन्ग टर्म में यूज करोगे तो उससे आपको जो है रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो इसका जो है साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, हमारे जिम में कईयों को देखते हैं जो जानवरों के इंजेक्शन है ना वो तक लगा लेते हैं, घोड़े के लिए दिए होते हैं वो लगा लेते हैं। हाँ हाँ, तो वो देखो वही बात है ना कि जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता है। हाँ जी, सारी चीजें धीरे धीरे करके, हाँ, समय के अनुसार है। ठीक है डॉक्टर साहब जी। अगर जिम और आयुर्वेदा के अनुसार ये दोनों चीजें क्या क्या एक दूसरे के साथ फायदा करेंगे, ये सारी चीजें अगर टाइम से और एक तरीके से लिया जाए तो? हाँ, बहुत अच्छा है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार प्रॉपर तरीके से जिम करेंगे तो हमारी अग्नि जो है स्ट्रोंग होगी, तो हमारी मसल्स भी अच्छे से बिल्डअप होंगी, हमारी जो धातु है वो संपन्न होंगी, तो उससे हमें जो है प्रॉपर हमारी जो क्रियाएं हैं वो प्रॉपर रहेंगी अगर हम आयुर्वेद के अनुसार करते हैं तो सब कुछ। ठीक ठीक। जिम के बाद एक क्वेश्चन है कुछ अलग, एक ही सिंगल एक लेडी का था। हाँ जी, हाँ जी। कि जिम के बाद ठंड सी लगती है हाँ हाँ। और बॉडी स्टिफनेस बहुत ज्यादा आती है। ये लगभग स्टिफनेस तो सभी के साथ होती है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक लेडी ने स्पेशल पूछा कि जिम के बाद थोड़ी सी ठंड सी लगती है, वो कैसे क्या? हाँ, जैसे हम जिम का कार्य करते हैं, ये व्यायाम वाली क्रिया करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है, और वात का गुण होता है शीत गुण जो आता है, तत्तर रुक्ष लघु शीत कर सूक्ष्म चल अनिल, ये वात के जो है गुण होते हैं। तो उसमें शीत जो गुण है वात का, अगर वात वृद्धि हुई तो शीत गुण की वृद्धि होगी, अगर शीत गुण की वृद्धि हुई तो ठंड लगेगी। और अब जैसे ही जिम की है तो वात बढ़ी है तो रुक्षता भी आएगी, ड्राइनेस आएगी, तो उसकी वजह से स्टिफनेस भी होती है। अच्छा, तो ये जो स्टिफनेस होती है ये, हाँ, ये नेचुरल है उसके बाद, तो इसलिए हमें जो उसके बाद हल्का और जो है गर्म खाना खाना चाहिए। ठीक ठीक। ताकि वो जो है रिकवरी फेज जल्दी हो जाए। आयुर्वेदा डाइट जिनके जिम के, आयुर्वेदा डाइट का जिम में रोल किस तरह से, क्या हम उसको फिक्स कर सकते हैं इसमें? आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो आपके जो है, आप जो को स्टीरॉयड जो लेते हैं उसका एक अल्टरनेट है, जैसे अश्वगंधा है। मेरी एक आपसे एडवाइस है कि जो भी आप आयुर्वेदा के द्रव्य लें वो एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। वो आपकी बॉडी टाइप को देख के और आपकी जो है अग्नि की जो है क्षमता को देख के आपको जो है एडवाइस करेंगे, और कितनी डोज में कितनी मात्रा में कब लेना है वो बताएंगे। तो जैसे अश्वगंधा है, आपको जो है स्ट्रॉन्ग मसल बिल्डअप में हेल्प करता है, नर्वाइन टॉनिक भी है, नर्व को भी पुष्टि करता है। सतावर है जो ठंडी होती है, वो आपके हार्मोन को बैलेंस रखती है। गोक्षुर है जो आप में जो है स्टेमिना बढ़ाती है। तो बहुत सारे द्रव्य हैं, दूध है, घी है, ये सारे जो है द्रव्य हैं जो आपके जो है मसल बिल्डअप में, जो आपका टारगेट होता है जिम में कि मसल बिल्डअप करना, उसमें जो हेल्प करते हैं। पर ये जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले। ठीक है डॉक्टर साहब, एक होता है कि ना लोगों को ना ब्लोटिंग हो जाती है प्रोटीन लेने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोटीन का डाइजेशन में हम आयुर्वेदा के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हाँ जी, हाँ जी। जो प्रोटीन होता है, मैंने अभी बताया था कि वो गुरु और स्निग्ध होता है, ठीक है। तो सबकी अग्नि बराबर नहीं होती है। जिसकी अग्नि अच्छी होती है वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब जिसकी अग्नि दुर्बल होगी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो आम की उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगी तो उसको गैस है, ब्लोटिंग है, अपच है, ये समस्याएं होंगी। हाँ जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन साहब के जिम के बाद एकदम ठंडा पानी या पानी पीना भी चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कई लोग जिम के साथ साथ भी हैं पी लेते हैं, और कई जिम के बाद भी पी लेते हैं, तो कैसे इसको पिए नहीं पिए, कैसे क्या? देखो, तुरंत जिम करने के बाद हमें जो है ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ठंडा जो पानी होता है वो अपनी अग्नि को, जो अपनी डाइजेस्टिव फायर है उसको धीमा कर देता है। और वैसे ही हमने जो जिम किया है तो हमारे जो वात की वृद्धि हुई है, ऊपर से ठंडा पानी ले लिया तो वात और ज्यादा बढ़ जाएगी, अग्नि मंद हुई है तो जो हमारी जो रिकवरी फेज है ना वो स्लो हो जाएगी और भी, तो हमारी बॉडी को नुकसान ही होएगा। तो हमें जो हल्का गर्म और थोड़ा सा रुक के पानी लेना। देख लो जिम वालों, जो अपने बीसी डबले में बिल्कुल चिल्ड पानी डालते हैं ना, वो नहीं लेना, उसको लेना हमने नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर का वाटर अगर मिलाएंगे तो वो फिर भी ठीक रहेगा। तो डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन करते हैं आपसे, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के बाद आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करता है? हाँ,
जिम करने के बाद देखो खाने में मैंने तो 2-3 बार बता ही दिया है कि हल्का गर्म जो हमें खाना खाना चाहिए, जैसे सूप है, मूंग दाल है, खिचड़ी है, ये चीज़ें ले सकते हैं। और 1-2 क्रियाएं हैं, जैसे अभ्यंग है। तो आयुर्वेदा कहता है कि जिम करने के बाद हमें जो है तेल की मालिश करनी चाहिए, गुनगुने तेल की मालिश करनी चाहिए, साथ साथ भी हम जो है कर सकते हैं। स्वेदन क्रिया हम कर सकते हैं, स्वेदन करने से हमारी जो स्टिफनेस है वो कम होएगी। ठीक है, तो ये जो स्टीम लेते हैं, सोनाबाथ है, स्टीम है, वो भी अच्छी है। और अभ्यंग जो मालिश की क्रिया है गुनगुने तेल की, वो भी अच्छी है। तो वो जिम करने से पहले करें या जिम करने के बाद करें, जो मालिश वाला है? हाँ, ये जिम के बाद हम जो है करते हैं। और इससे ना अपने जो जिम करते हैं ना, तो उससे जो है वात की वृद्धि होती है। वात की वृद्धि से जो जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, जो संधिगत वात है, वो बढ़ जाता है। तो ये जो अपने जो तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, वो जो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको हेल्दी रखते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये लेडीज का एक क्वेश्चन है कि क्या हार्मोन इनबैलेंस भी होते हैं जिम में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे, अच्छी नींद्रा नहीं लेंगे, जिम के बाद भी नींद्रा का एक अच्छा रोल होता है, जो आपको हार्मोन को बैलेंस रखता है और मसल बिल्डअप में हेल्प करता है। मांस धातु को बनाने में नींद्रा का एक अच्छा रोल होता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं अगर आप सही से अच्छी तरीके से जो है क्रिया को नहीं करते हैं तो। ठीक है डॉक्टर साहब, लगभग मेरे जो आज उनको मैंने एक शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन्होंने मेरे को जो क्वेश्चंस बताए वो मैंने आज से आपसे पुट कर लिए हैं जी और लगभग मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चनों के जवाब मेरे जितने भी सर्कल में हैं और जो इस व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उनको ये क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल। और हम आपसे आगे ऐसे ही कुछ जो इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट करते रहेंगे, जी सर, जिससे आपका एक जो हमारा जो मोटिव है इस चैनल का, लोगों को स्वस्थ रखना है। बिल्कुल और आपका भी एक मोटिव है ही ये तो कि आयुर्वेदा का भी मोटिव यही है कि बोलता है आयुर्वेदा स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रशमनम से, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो आतुर है, रोगी है, उसको रोग से मुक्त करना। तो हमारा भी मोटिव यही है और हमारा मोटिव एक ये भी है कि हम लोगों तक सही जानकारी प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि ये जो भ्रामक चीज़ें हैं और थोड़ा ज्ञान वाले हैं या जो अनएक्सपर्ट हैं, वो कुछ भी बता देते हैं, लोग उसको करते हैं, फिर वो जो है लास्ट में उनको जो है उसका भुगतान करना पड़ता है। तो सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, जो एक जिम है मॉडर्न रूप है व्यायाम का, लेकिन हम अगर जिम से जो है एक शरीर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम आयुर्वेदा के अनुसार जिम करेंगे तो उसके साथ जो हम जीवन को भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, थैंक्स। थैंक यू।